जेईई जीत कर आईआईटी में आया। जेईई जीत कर आईआईटी में आया, पर आईआईटी आकर तनाव से न लड़ पाया। 9 सितंबर 2024 एक काफ़ी दुख भरी खबर आती है। आईआईटी गुवाहाटी के हॉस्टल में 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की बॉडी मिलती है। न्यूज़ में बता रहे हैं कि उस स्टूडेंट ने एकेडमिक प्रेशर के चलते ये कदम उठाया। वो मेडिकल रीजंस की वजह से वो एक कोर्स में अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उस कोर्स में उसे पास नहीं किया गया और इसी कारण उसे बैकलॉग होने की वजह से समर इंटर्नशिप्स में बैठने नहीं दिया गया। आईआईटी गुवाहाटी, वो भी सीएस ब्रांच, जहाँ जाने का सपना लाखों बच्चों का होता है, वहाँ के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। क्या बीती होगी उस पर? ऐसा क्या ही एकेडमिक प्रेशर होगा जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया? जब वो जेईई एडवांस क्लियर करके आईआईटी पहुंचा होगा, उसने क्या कुछ सोचा होगा? आईआईटी में आ गया हूँ, मैं एंजॉय करूँगा, अच्छी जॉब लगेगी, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगा, अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर पाऊँगा। क्या उसने सपने में भी कभी ऐसा सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी का अंत ऐसा होगा? बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग इंसिडेंट है ये कि हमारी गवर्नमेंट ने, पूरे एजुकेशन सिस्टम ने, आईआईटी गुवाहाटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले इंसिडेंट से कुछ भी नहीं सीखा। क्यों ऐसे इंसिडेंट्स बार बार होते हैं? आईआईटी गुवाहाटी के लिए शर्म की बात तो ये है कि ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है, ये 2024 का तीसरा ऐसा इंसिडेंट है। मैं भी एक आईआईटी का स्टूडेंट हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि एक स्टूडेंट को किस किस टाइप के कितने स्ट्रेस फेस करने पड़ते हैं। एकेडमिक स्ट्रेस हो गया, किसी कोर्स में बैकलॉग लग गया उसका स्ट्रेस, सीपीआई अच्छी नहीं आ रही उसका स्ट्रेस, मेहनत कर रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, इंटर्नशिप्स के लिए बैठने नहीं दिया जा रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि सीपीआई कम है, जॉब की टेंशन हो रही है, स्किल्स की टेंशन हो रही है कि भैया मैं तो कोडिंग वगैरह या कोई स्किल्स नहीं आती, हम अपनी जॉब कैसे लगेगी। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फिर सोशल स्ट्रेस भी होता है। सोशल मीडिया पे हमें दूसरों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी सारे लोग घूमने जा रहे हैं, मैं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ। फिर फोमो के कारण भी कई सारा स्ट्रेस होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं अपने 3rd ईयर वाले दोस्तों से बात करता हूँ तो वो बता रहे हैं कि उनका इंटर्नशिप सीज़न चल रहा है, तो उनके दोस्तों की कई सारों की इंटर्नशिप लग रही है पर उनकी इंटर्नशिप नहीं लग रही। इस चीज़ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। बुरा तो लगता ही है कि अगर आपके सभी दोस्तों की इंटर्नशिप लग गई हो या जॉब लग गई हो, प्लेसमेंट लग गई हो, पर आपकी जॉब नहीं लग रही हो, लोग आपको नाकारा समझते हैं। एक तो ये कॉलेजेस का सिस्टम भी काफ़ी रिजिड हो जाता है कभी कभार स्टूडेंट्स के प्रति। किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी है फिर भी कॉलेज वाले अटेंडेंस के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं, हमें तो 75% अटेंडेंस चाहिए, हमें तो 80% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। कोई एग्ज़ाम में अगर अपीयर नहीं हो पाया तो उसको री एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है। छोटी मोटी गलतियों की वजह से कभी बैकलॉग लगा दिए जाते हैं। कई बार कुछ कॉलेजेस में छोटी मोटी गलतियों की वजह से प्रोफेसर के साथ नोक झोंक के चक्कर में डिग्री तक रोक दी जाती है। इवन कई सारे कॉलेजेस ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट्स को दबाने की भी कोशिश करते हैं। आपको पता ही होगा, आपने कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे सुने होंगे जहां कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन इन सारे मैटर्स को दबाता है सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए, जिससे उनकी रेप्यूटेशन बेकार ना हो। उन्हें स्टूडेंट्स के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन प्यारी है। अगर आपको भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स पता हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये गलती है किसकी? उस टैलेंटेड बच्चे की जो जेईई एडवांस क्लियर करके आईआईटी में जाके भी एकेडमिक प्रेशर के चलते ये कदम उठा लेता है, या फिर उसके पेरेंट्स की जिन्होंने अपने बच्चे पर भरोसा किया, इस एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा किया, मेहनत की, अपने बच्चे के साथ मेहनत की, उसे इस काबिल बनाया कि वो आईआईटी पहुंच सके, अपने बच्चे से उम्मीद लगाई कि अब वो आईआईटी पहुंच चुका है, अब उसका भविष्य सुनहरा होगा, अब उसकी अच्छी जॉब लगेगी, अब वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएगा। उनकी गलती है। किसकी गलती है ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का कलेक्टिव फेलियर है। वो एजुकेशन सिस्टम जिसके हिसाब से पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। भले ही आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कितने भी अच्छे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, कोई भी स्किल्स हो, आर्ट हो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हर साल लाखों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने पर फोर्स किया जाता है, जेईई नीट की तैयारी करने के लिए फोर्स किया जाता है। अब बच्चों को भी लगता है कि यार अगर मैंने ये सब नहीं किया, अगर मैं इस पाथ पे नहीं चला तो शायद मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए वो भी मजबूरन जेईई नीट की तैयारी करने लग जाते हैं, चाहे उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। और तैयारी करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, 2 साल की या 3 साल की मेहनत के बाद भी अगर आईआईटी क्लियर हो जाता है तो बच्चा आईआईटी में जाके एकेडमिक प्रेशर के चलते देता है। और अगर आईआईटी क्लियर नहीं हो पाया तो टियर 3 कॉलेज में जाके डिप्रेशन में आके रिग्रेट के चलते है।
कैसा एजुकेशन सिस्टम है ये? अगर एग्ज़ाम पास करो तो, एग्ज़ाम पास ना करो तो। और ये कोई नई बात भी नहीं है, हर साल ऐसी कई खबरें आती हैं। हर बार हमें लगता है कि अब कुछ बदलेगा, अब रिफॉर्म्स आएंगे, अब शायद आगे से ऐसी खबरें नहीं सुनने मिलेंगी, पर कुछ नहीं बदलता। अगले साल फिर वही खबरें आती हैं, फिर हैशटैग्स चलाए जाते हैं, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं बदलता। अब देखो, मैं सिस्टम को तो कुछ नहीं बोल सकता। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझसे कई गुना ज़्यादा समझदार लोग बैठे हैं, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, उन्हें पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर मैं आप लोगों को तो कह ही सकता हूँ कि यार स्ट्रेस मत लिया करो। मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है कि यार स्ट्रेस मत लिया करो, हर कोई कह देता है कि यार स्ट्रेस मत लिया करो। मुझे भी गुस्सा आता जब मुझसे कोई कहता है स्ट्रेस में कि भाई स्ट्रेस मत ले, उसे नहीं पता कि मुझ पर क्या बीत रही है। लेकिन स्ट्रेस लेने से कुछ हो तो नहीं जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या स्ट्रेस लेने से? मैं तो यही मानता हूँ कि जितना हो सके उतना करो, पुश करो खुद को, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पर स्ट्रेस भी मैनेज करो साथ साथ में। दूसरों की बातों में मत आओ कि भाई वो तो 16-16 घंटे पढ़ रहा है, मैं सिर्फ 6 ही घंटे पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, 6 ही घंटे पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। बस इतना ही कहना था मुझे।